हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. यानी एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन जो है हमारे, इसमें आपको पहले समझ में आ जाए, इसकी इक्वेशन बनानी समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखो वो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, यानी कि जो एक बाग है जिसका जो हाफ पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है और उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कह रहे हैं ना कि length is 4 meter more than its width। ठीक है, length is 4 meter more than, यानी कि अब इसे करने के हमारे पास देखो दो तरीके हैं। एक तो हम इसकी width यानी चौड़ाई को क्या मान लें, x मान लें, और लंबाई को क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि लंबाई जो है वो x से 4 अधिक है, इससे चौड़ाई से 4 अधिक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। और दूसरी उसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे हम। परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। अब अर्ध परिमाप है तो इसे हाफ कर देंगे। ठीक है, यह दूसरी तरीका ये है कि हमें जो कंडीशन दे रही है उसकी अकॉर्डिंग मान लें। तो वो मैंने लिख दिया देखो कि लेट बिट ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन x, देन लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी x प्लस 4, क्योंकि लेंथ जो है वो चौड़ाई से कितनी है उसकी मोर देन 4 है, नहीं बिट से। देन ठीक है, x प्लस 4 हो जाएगी। या माना आयताकार बाग की चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। अब उसका हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अब इसकी जो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पेरीमीटर का जो होता है यानी कि परिमाप का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ यानी लंबाई प्लस विड्थ चौड़ाई, हिंदी में लिख देंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये हाफ दे रखा है अर्ध, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 चला गया। अब लेंथ कितनी मानी हमने, x प्लस 4 है। अब विड्थ कितनी है हमारी, x बराबर कितना हो गया 36। तो ये एक x ये है और एक ये है, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 36। अब ये 4 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2x बराबर 36 माइनस 4 कितना आ गया, 2x बराबर 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 हो गया। x बराबर कितना हो गया 32, ये अपॉन में चला जाएगा 2, 16 और गया। x इक्वल टू कितना आ गया 16। तो देख देंगे आप कि नीचे 100। अतः आयताकार बाग की चौड़ाई या विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मैं यहीं पर लिख देता हूं, जो x आ गया हमारा 16। अभी कितनी मानी हमने लेंथ इसकी, x प्लस 4
तो कितनी जाएगी 16 प्लस 4 बराबर 20। ये आपको नीचे लिख के दिखानी है इसके बारे में, मैं तो समय की बचत करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब दूसरी अगर x प्लस वाई से मानते हैं आप तो क्या होता है, यहाँ पे x प्लस वाई हो जाता। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता 36 हो जाता। अब y का मान जो है वो क्या है x प्लस 4 है, तो x और y की जगह फिर x प्लस 4 रखना पड़ता आपको, तब भी वही आता आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या है हमारा इसका 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में है देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form each. यानी एक रैखिक समीकरण 2x plus 3y minus 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, ठीक है। यानी एक हमें इक्वेशन दी हुई है, दूसरी हमें जो है वो अपनी तरफ से लिखनी है। वो लिखनी कैसी है, उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक पे तो लिखनी है हमें इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी पैरेलल लाइन हो, समांतर रेखाएं, और तीसरी क्या है कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं। अब इसमें क्या है हमारा, तो हमें पता है पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लिखना है। अब हमें दूसरा एग्जाम्पल देना है, दूसरी लाइन लिखनी है इसकी। अब उसके लिए हमें पता होनी चाहिए, देखो ये हमारी कंडीशन पहले की लिखी हुई है, मैंने रफ नहीं करी इस चक्कर में। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए, उसमें ये रेशियो होना चाहिए, और पैरेलल के लिए ये रेशियो होना चाहिए, कोइंसिडेंट के लिए ये वाला रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो लिख देंगे फर्स्ट क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग, लिखेंगे हम फोर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, फोर इंटरसेक्टिंग फॉर्म क्या होती है, ये होती है ना कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे, ये लिख देना कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन क्या दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम, तुलना करने पर इक्वेशन a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 कितना हो गया 2 और b1 कितना हो गया 3 और c1 क्या हो गया -8। अब हमें जो है ना वो इस तरीके की लिखनी है कि उसमें हमारा ये रेशियो जो है वो बराबर इस फॉर्म में आ जाए। अब देखो ये इस रेशियो के लिए क्या कर लेंगे हम, ऐसे देखो बहुत सारी वो लिखी जा सकती हैं। अब देखो हम क्या मान रहे हैं लेट, अब a2 क्या मान रहे हैं हम 3 मान लें, और b2 क्या मान लें हम 2, और c2 क्या मान लें, ये -8 है -5 मान लो, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है वो ये वाली वेरीफाई होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी
दूसरी इक्वेशन किस रूप में होती है हमारी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस फॉर्म में तो होती है। अब ये मान रखेंगे हम, तो 3x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ऐसी और भी बहुत सारी हो सकती हैं, आप इसकी जगह 3 की जगह कुछ और संख्या लिख सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। हमारा जो है वो ये रेशियो वेरीफाई होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये क्या है, हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, तो लिख देंगे, चाहो तो लिख दो एनोदर लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो यह अन्य रैखिक समीकरण ये, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पैरेलल लाइन के लिए क्या है, अब पैरेलल लाइन के लिए क्या है, हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 तो होना चाहिए, लेकिन c1/c2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे पहले तो, और यहां लिख देंगे फॉर पैरेलल फॉर्म, पैरेलल, ठीक है। अब उसमें ये तो बराबर होती है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होती है। तो इसके लिए तो हमारी यही रहेगी पहली वाली इक्वेशन के लिए। अब दूसरी के लिए हमें देखो बराबर लाना है, ये वाला अनुपात इन दोनों का। तो यानी कि जो a का मान है, a1 का मान है, वही a2 का भी मान होना चाहिए। a2 के लिए क्या हो जाएगा 2, और b2 के लिए 3 है तो 3 होगा। और ये हमारी क्या है, वो अलग होना चाहिए, तो ये अलग हो गया हमारा, ठीक है। इसमें लिख देंगे हम 3 वो 2 3 माइनस 5, ठीक है। ये आ गई हमारी, ठीक है। आप कुछ भी लिख, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ सी अलग होना चाहिए बस। आप यहाँ पर 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, बस 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 हो जाएगा तो बिल्कुल वो हो जाएंगे, कॉन्सिडेंट तीसरी वाली लाइन बन जाएगी हमारी। अब तीसरी वाली के लिए क्या करेंगे हम, ये बराबर होनी चाहिए। तीसरी क्या है, कॉन्सिडेंट, फॉर्म। तो ये क्या होगी, हमारी बराबर होनी चाहिए ये तीनों। अब ये वाली कंडीशन तो हमारी सेम ही रहेगी, आपको ये सब अलग अलग लिख के करना है। मैं तो आपको समझाने की वजह से वो कर दिया हूँ। और साथ साथ आप जो है ना, वो एक बार चाहे वीडियो को पहले देख लो, फिर उसके बाद ये नोट भी कर दिया करो। ये देखने के बाद आप खुद से क्वेश्चन करके देखो, फिर अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप दोबारा वीडियो देख लें, जहां गलती हो रही है वहां पर ठीक कर लें। उससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा और आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमें तीनों बराबर लानी है, तो हमारी क्या है, चाहो तो आप इसके बस रेशियो समान होना चाहिए तीनों का। तो आप इसका दुगना भी लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 6 4 6, और ये 8 की जगह क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखो सबका समान रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 और ये 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 6 और 16। ये हमारी इक्वेशन हो गई दूसरी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द triangle form y these line and x axis and shade the triangular region
यानी समीकरण लो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये जो हमने एक्सरसाइज करी है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये जो हमने ग्राफिक सॉल्यूशन पढ़ाने, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका यूज जो है ना आपको वो फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में भी और 12th की मैथ में भी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अब इसमें देखो हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब हमें पहले तो इसके ग्राफिकली क्या है वो फिगर बनाना है, ड्रॉ करना, और उसमें जो x अक्ष के साथ जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक लिखने और उसे शेड करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। अब x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब इसे देखो हम इधर ले जाएंगे हम, तो x बराबर ये y तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान क्या रख देते हैं हम एक तो हम 0 रख लेते हैं और 2 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो जब कुछ भी रख सकते हैं आप, क्योंकि ये देखिए वो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा फिगर, आपको डिफरेंस बताऊंगा थोड़ा सा क्या होता है। अगर आप कुछ मान नहीं मिलेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जब y बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा। और जब y बराबर क्या होगा हमारा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा। और जब x बराबर y बराबर क्या होगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3 आ जाएगा। अब इसकी टेबल बनाएंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 1 और y तो हमारा सिंगल ही है। अब x क्या है हमारा, जब y बराबर 0 था तो x बराबर क्या है -1, 0 -1। जब y बराबर 2 था तो x बराबर 1 आया, और जब y बराबर 4 था तो x बराबर कितना आया 3। आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2 से। अब कितना देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप y की टर्म में ले आए या x की टर्म में ले आए। अब देखो x की टर्म में लेके आओगे तो इसमें 3 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो जाएगा देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा इधर जाएगा 12 तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 2y हो जाएगा। अब 3 इसके बड़े में लेके आएंगे तो 3 से थोड़ी सी भाग करने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, और 2 से जो है हम सीधा हिसाब लगा सकते हैं कि एक मान रखने पे ही भाग वो हो जाएगा। तो हम इसे किस में करते हैं y की टर्म में कर लेते हैं, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का 3x हो जाएगा। अब y बराबर 12 माइनस 3x, ये 2 क्या हो जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। अब देखो हमें इसमें आसानी हो जाएगी। अब देखो इसमें x का मान क्या रखें हम, एक तो 0 रख देते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगी टर्म तो 0 हो जाएगी, 12 को 6 से भाग करेंगे उसका आधा हो जाएगा 6 आ जाएगा। और दूसरा क्या रख देते हैं हम, अगर देखो 1 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3, अब 3 12 में से घटाएंगे 9 बचेगा, 9 को घटाएंगे फिर उसमें से तो वो 4.5 बचेगा 4.5।
तो उसमें हम 3 नहीं 1 नहीं रखते, 2 रख लेते हैं और एक 4 रख देंगे, क्योंकि ये 3 में भी कंडीशन हो जाएगी वही लागू। तो लिख देंगे व्हेन, या जब x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, यानी 12 अपॉन 2 बराबर कितना आ गया 6। यहाँ फिगर आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जब 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 12 माइनस 6 अपॉन 2, यानी 12 में 6 घटाएंगे 6 बचा, बटे में 2 कितना आ गया 3। और जब x बराबर कितना हो 4, तो y बराबर कितना 12 माइनस 3 गुणा 4 बटे 2। अब 12 माइनस 12 बटे 2 कितना आ गया 0, क्योंकि 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0 को 2 से बार करेंगे 0। इसकी टेबल क्या हो जाएगी x और y बराबर कितना हो गया 12 माइनस 3x अपॉन 2। कितना हो गया x हमारा, x की हमने 0 2 4 कंडीशन ली है, और जब 0 था तो हमारा कितना आया 6, और जब 2 था तो 3 आया, और जब 4 था तो 0 आया। अब इसका फिगर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, x डैश ये x y y डैश -1 -2 -3 ये 0। अब पहली वाली इक्वेशन क्या हमारी, अब x पे -1 तो y पे 0, x पे -1 और y का मान 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा -1, -0। दूसरा जब x पे 1 तो y पे 2, x पे 1 तो y पे 2 आ गया 1, 2। और जब x पे 3 तो y पे 4, x पे 3 तो y पे 4, ये आ गया 3, 4। तो एक पे ये लाइन इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी वाली की हो गई x प्लस वाई, वो x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरी क्या है हमारी, जब x पे 0 है तो y पे 6 है, x पे 0 तो ये है और y पे 6 है, तो ये आ गया 0, 6। और जब x पे 2 तो y पे 3, x पे 2 और y पे 3, देखो ये आ जाएगा बीच में पॉइंट, ठीक है, x पे 2 y पे 3। तो मैं यही बात तुमसे कहने के लिए कह रहा था बाद में कि अगर ये आप उस पर दर्शाएंगे ना ग्राफ वाले पेपर पे तो बिल्कुल सेम आएगा, तो इसमें तो थोड़ा बहुत इधर उधर लग सकता है आपको, क्योंकि ये कोई नाप के थोड़े ना बने, उसमें लाइन नाप के बनी हुई होती है लाइन। और जब x पे 4 हो तो y पे 0, x पे 4 y पे 0। अब यानी कि ये लाइन इस तरीके से गई, ठीक है, और इसका नाम क्या है, ये 4, 0 हो गया, और इस पॉइंट का क्या हो गया 2, 3 हो गया। अब इसमें हमारी इस लाइन का नाम क्या है हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। अब हमारे क्या रहेगा इसके, ये तो हमारा देखो फिगर ड्रॉ हो गया। अब वो कह गया कि इसकी जो है हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स
vertices of triangle, TRIA, ठीक है। ये त्रिभुज के निर्देश, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब देखो त्रिभुज क्या बनने हमारा, देखो ये बनने आई है, इसे सेट करेंगे तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये हमारा त्रिभुज का हो गया। इसे ए पॉइंट दे रहे हैं हम, ये बी और ये सी हो गया, क्योंकि एक्स एक्स के साथ ये तो बन गया त्रिभुज। क्या हो गया, पहले तो ये हो गया ए, क्या है -1,0, -1,0, और दूसरा क्या है 2,3, और तीसरा क्या हो गया 4,0, और शेड हमने कर दिया, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।